पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंडीगढ़ में सीएम सैनी से मिले हरियाणा पंजाब के कलाकार युवाओं को गानों के जरिए नशे से दूर रखने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। पिंजौर में बन रही फिल्म सिटी के लिए भी कलाकार दिखे उत्साहित। सीएम सैनी ने दी थल सेना दिवस की शुभकामनाएं, कहा आपके शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व, मां भारती की सुरक्षा के लिए अटूट संकल्प को राष्ट्र करता है नमन। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग का मामला, रंजिश के चलते देर रात दिया वारदात को अंजाम, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा में शीतलहर के साथ धुंध का कहर, कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी हुई काफी कम, वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट पर बैठक हुई, जिसमें किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े पक्षकारों के साथ सीएम सैनी ने बजट को लेकर चर्चा की। बता दें कि बैठक के बाद सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सबसे पहले किसानों और एफपीओ का सुझावों के लिए आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा कि जनता का बजट होना चाहिए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक कदम उठाए। अंदर आप उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं। आज इस बैठक में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हिसार से हमारी विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, नलवा से हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री विजय जी, हमारे एसआर की जिलाध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जवाहर सैनी जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण। प्री बजट परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का
ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई है, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। उधर हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट पर बैठक हुई, जिसमें किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े पक्षकारों के साथ सीएम सैनी ने बजट को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सबसे पहले किसानों और एफपीओ का सुझावों के लिए आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा कि जनता का बजट होना चाहिए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक कदम उठाए। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सीएम साहब का बहुत ही अच्छा नेचर है। बैठे बातें की फ्यूचर में जो हरियाणा के लिए बहुत अच्छे कदम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए वो, तो मैं अपने साथी कलाकारों को भी बोलूँगा कि अच्छा लिखो अच्छा गाओ, हमेशा अच्छा लिखो अच्छा गाओ और आने वाली पीढ़ी को आपके गानों से कुछ ना कुछ संदेश मिले। हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाए आने वाली पीढ़ी के लिए। नशे सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हमारे वीर सैनिकों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि मां भारती की सुरक्षा और सम्मान के लिए आपके अटूट संकल्प, अनुशासन और त्याग को राष्ट्र नमन करता हूं। आपके शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व है। उधर चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से जो है हरियाणा और पंजाब के कलाकारों ने मुलाकात की और इस मौके पर नशे के खिलाफ सीएम सैनी की मुहिम की कलाकारों ने सराहना की। साथ ही कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कलाकार गानों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। पिंजौर में बन रही फिल्म सिटी के लिए भी कलाकार उत्साहित दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सीएम साहब का बहुत ही अच्छा नेचर है। बैठे बातें की फ्यूचर में जो हरियाणा के लिए बहुत अच्छे कदम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए वो,
तो मैं अपने साथी कलाकारों को भी बोलूंगा कि अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, हमेशा अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, और आने वाली पीढ़ी को आपके गानों से कुछ ना कुछ संदेश मिले। हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाए, आने वाली पीढ़ी के लिए नशे के खिलाफ कुछ लिख पाए। सर बहुत बढ़िया नेचर था, सर के साथ बैठे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड सर ने बताया कि बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया है यूथ के लिए, इवन लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री के रिलेटेड है हरियाणा में। एंड बहुत बढ़िया लगा। जो ये ड्रग्स एंड ऑल का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर सारे आर्टिस्ट मिलके कुछ ऐसे गीत बनाएंगे, एंड लोग तो हमें फॉलो करते ही हैं जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ सुनाते हैं उनको, तो इसी रिलेटेड सर से बात हुई है। एंड मैं भी सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे गीत बनाएं जिससे सोसाइटी का भला हो। और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से, और वाकई बहुत खुशी की बात है और बधाई के पात्र हैं सर, और धन्यवाद भी कि पिंजौर में फिल्म सिटी आ रही है। बहुत ही कमाल सर, तो मैं जितनी बार भी मिला हूँ मैं बड़ा ही इंस्पायर हूँ। टचवुड भगवान ने उन्हें बहुत स्माइली फेस दिया है और ऐसे ही रहें। दूसरा सर, जो मैंने देखा यूथ को लेके, जो नशे को लेके सर जितने चिंतित हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सरकार के। और सर ने कहा भी कि अच्छे गाने भी बनाने हैं नशे को लेकर के, यूथ उससे प्रभावित हो, और सबको अपने घर में, मेरे हिसाब से सबको, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको एक दूसरे को समझाना चाहिए कि नशे से दूर रहें। सीएम साहब बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी, बहुत ही ज्यादा कमाल। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो उन्होंने जो उनकी मुहिम है नशे के खिलाफ, अभी जल्दी उसके लिए हम बहुत अच्छा गाना सभी के लिए जल्दी लेके आएंगे। उधर फरीदाबाद स्थित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में स्थानीय पार्षद द्वारा आयोजित खिचड़ी प्रसाद वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अपने हाथों से सेवा करते हुए लोगों को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने मंत्री का संबोधन भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में तमाम मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, खंजे के निर्माण कार्य जारी हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि बची हुई कॉलोनियों को भी नियमित करवाने का प्रयास जारी है। साथ ही आपको बता दें कि संबंधित कॉलोनियों की फाइल चंडीगढ़ भेज दी गई है। लाल मिश्रा जी के और सुमन चंदेल जी की पत्नी के रूप में यहाँ पर हमें, सीमा चंदेल के रूप में हमें दिए। और विकास की बात हम अगर करें, 2014 से पहले यहाँ पर कितने विकास कार्य होते थे, सड़कें तक भी नहीं थे। दो पुल हमें मिले, एक ही पुल हुआ करता था, पल्ला पर घंटों जाम लगता था। बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे का अगर सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो किसी को, तो हमारे इसी क्षेत्र को हुआ। बिजली के सबस्टेशन जो नया लगा हमारा 37 सेक्टर का, उसका अगर लाभ मिला तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे इसी क्षेत्र को मिला। आज बिजली 24 घंटे आ रही है। आगामी बजट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों और प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों से बजट को लेकर सुझाव ले रहे हैं। ऐसे में सीएम सैनी की इस पहल और बजट को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, इस पर फरीदाबाद में लोगों से चर्चा की हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने। जो है हरियाणा का बजट आने वाला है, उस बजट को लेकर के तमाम तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जगह जगह जो है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से जो है वो राय ले रहे हैं, चाहे वो उद्योग नगरी की बात कर ली जाए, चाहे वो हेल्थ को लेकर के बात कर ली जाए, चाहे वो व्यापारी वर्ग को लेकर के बात कर ली जाए। तो तमाम लोगों से जो है कहीं ना कहीं आम जनता से भी जो है वो, जिस तरीके से देखा जाए तो एक पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया गया है, उस पे लगातार आम जनता की जो है वो कहीं ना कहीं राय भी पहुंच रही कि इस बार किस तरीके से बजट रहे, किस तरीके के लोगों की जो है वो बजट है। तो इन लोगों की तमाम तरीके की कहीं ना कहीं जो है वो सोच ये बैठे कि इस बार बजट जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके का बजट होगा, एक हल्का बजट होगा, लोगों को सही तरीके से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम इस समय हम व्यापारी यानी कि बल्लभगढ़ के शहर में मौजूद है। यहाँ पर कपड़े का व्यापार जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कपड़े की खाली दुकानें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जानेंगे कि व्यापारियों से किस तरीके का बजट होना चाहिए, किस तरीके की राहत होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता से लेकर करके और व्यापारी वर्ग तक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से जो है वो जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों से राय भी ले रहे हैं। इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम विजय आर्य है जी।
आर्य जी, हाँ, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बार तो पहली बात यह है कि किस तरीके से पहल मानते हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार बजट को लेकर के बैठक कर रहे हैं। देखो, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं ये कह रहा हूँ, इससे क्या होता है कि जो एक अफसर अपने विचार से और बंद कमरे में और ऑफिसों में बैठ के बजट बनाते थे, वो आम जन के पास जाके, व्यापारियों के पास और उद्योगपतियों के पास और डॉक्टरों के पास, बुद्धिजीवियों के पास, शिक्षाविदों के पास जाकर उनकी समस्याओं को पूछ के उसके अनुसार बजट बनाया जा रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि ये धर्म, बाकी व्यापारी ये चाहता है कि जैसे जीएसटी में पहले राहत मिली है और भी जिन चीजों पे ज्यादा जीएसटी है उस पर कम किया जाए, जिससे एक आम जन पे असर पड़े, एक महिला पे असर पड़े, एक महिला का किचन बिल्कुल एकदम सेट हो, जो कम बजट में चल जाए। हम मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात पूरी तरह से लागू की जाए और बजट बिल्कुल अच्छा बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार बजट जो है वो अच्छा बनाया जाए, किस तरीके से व्यापारियों का कहना है और लोग दुकानदारों से भी जानते हैं किस तरीके का बजट रहेगा इस बार, जिस तरीके से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठक पे बैठक कर रहे हैं और लोगों की जनता की राय ले रहे हैं। देखिए, जनता को तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जनता ने एक तरफ इनको न्याय नीति को जिताया और किसी उम्मीदों से जिताया है। और जनता में सबसे ज्यादा गृहिणियों को, औरतों को भी बहुत ज्यादा वो है कि उनका बजट ना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनका राशन, बच्चों की पढ़ाई, दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपना या तो पेट काटती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल बुक की फीस मेन है, सबसे ज्यादा स्कूल की फीस, स्कूलों में बहुत ज्यादा तानाशाही बढ़ती जा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम पिछली सरकारों से भी अनुरोध करते रहे थे, लेकिन उन्होंने स्कूलों के अंदर जाके अपना टाइटनेस नहीं दिखाई थी। मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम में शिक्षा सबसे बड़ी है, क्योंकि शिक्षा ज्यादा अच्छी होगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, तो हमारा देश का विकास हो पाएगा, हमारा देश विकसित हो पाएगा। इसलिए शिक्षा को कम से कम मुक्त कर देना चाहिए। बार बार यही अनुरोध करूंगा, हर सरकार से ये अनुरोध करा है, लेकिन याद करने से हमारी पूरी उम्मीद है कि वो शिक्षा की तरफ भी बड़ा ध्यान देंगे और बजट को और जीएसटी को और कम करेंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक कमरे में जो है पहले बजट कर दिया जाता था, इस बार क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी पोर्टल और तमाम तरीके से लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं सुझाव दे रहे हैं। कि हर राज्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इस चीज को देखेंगे कि पहले किसी बंद कमरे के अंदर ही सबसे बात हो जाती थी, अब हर बंदे से बाहर उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, शिक्षा के मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, हर से बात की जा रही है। एक निम्न वर्ग को भी देखा जा रहा है, उसका क्या दर्द है क्या नहीं है। इससे कई और लोग भी, कई और राज्य भी सीखेंगे। अगर हमारे न्याय सैनिक इस चीज में कामयाब होते हैं और गरीबों का सुनवाई करते हैं, देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल हुई। जिस तरीके से देखा जाता कि जिस बार जो है पिछली बार जीएसटी कम कर दी गई, तो क्या मानते हैं इस बार बजट में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखो कि ये तो मुख्यमंत्री जी को पड़े, उनके अंदर क्या प्लानिंग है क्या नहीं। हम तो चाहते हैं गरीबों के हित में बजट बनाया जाए, जो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। हम तो यही एक आस रखते हैं सीएम साहब से, भाई बजट गरीबों के हित में बनाया जाए, रसोई का काम सस्ता हो, लोग खुश रहे इनसे, अगली बार सरकार अच्छे बहुमत से आए। जिस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम पिछली जो सरकारें रही है वो कहीं ना कहीं बजट एक जो है वो तमाम तरीके से आपस में बैठ करके कर देती थी, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं जन भागीदारी पोर्टल यानी कि आम जनता भी जो है वो अपनी बयान यानी कि अपनी सलाह को भी दर्ज करा सकती है। उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग को लेकर के भी कहीं ना कहीं बजट को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसको लेकर के क्या देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं जी हमारे सीएम साहब, जो लोगों से बातचीत करके पूछना चाह रहे हैं कि बजट भाई क्या चाहती है पब्लिक, जनता क्या चाहती है। तो हम बहुत सहमत है, अच्छा बजट आएगा इस बार, जो भी आएगा पब्लिक के हित में आएगा। कहीं ना कहीं लोगों को, व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीद है कि इस बार जो है वो खास बजट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जन भागीदारी पोर्टल को लेकर के तमाम उद्योग नगरी यानी तमाम विभागों से जो है वो लगातार बैठकें की जा रही है, तमाम तरीके से यानी कि जनता के हित में किस तरीके का जो है वो बजट होना चाहिए, किस तरीके की राहत जो है वो जनता को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं खास बजट रहेगा, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नागल चौधरी क्षेत्र के गांव कमानिया में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता ने जो है सामाजिक समरसता और उत्साह का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन में महिलाओं और बुजुर्गों ने पूरे जोश उमंग के साथ भाग लिया, जिससे गांव का माहौल उत्सवमय बन गया। श्री रामनाथ काशी जनसेवा संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों और महिलाओं को सक्रिय जीवन शैली से जोड़ना और पारंपरिक पर्वों को सामाजिक सहभागिता के साथ मनाना रहा। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जो है महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों का उत्साह भी देखते को बनता था। दर्शकों की भारी भीड़ से पूरे क्षेत्र में जनसैलाब जैसा दृश्य देखने को मिला। आयोजन के समापन पर श्री रामनाथ काशी जन सेवा संगठन की ओर से सभी विजेता और उपविजेताओं को सम्मानित किया गया। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन कर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। पार्टी सेवा संगठन की तरफ से ये बहुत ही प्रोग्राम किया गया था, दौड़ भाग का, बुजुर्गों का, लेडीज का, सभी ने भाग लिया। उसमें मैंने भी अपना हिस्सा शेयर किया। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसके लिए यानी नए जवान युग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और सभी के लिए यानी खुशी का माहौल है। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे गांव में जो संक्रांति पे पहले मेला लगता था वो अभी थोड़ा से दिन से बंद था, उसको दोबारा से शुरू करने के लिए एक पहल की गई है जो हमारे संगठन साथियों ने मिलकर की और यहाँ पर बुजुर्ग आज छोटी काशी जनसेवा संगठन कमानिया और ग्राम पंचायत कमानिया की तरफ से मकर संक्रांति के पावन उपलक्ष्य में जो हर वर्ष होता था पहले, लेकिन बीच में ये छूट गया था, आज हमने इसकी फिर से शुरुआत की है। और शुरुआत में गांव की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, सभी भी हमारे काका ताऊ ने, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें 50 साल से नीचे, 50 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर पुरुषों की प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय को सम्मानित किया गया। माता बहनों की भी, बुजुर्गों, महिलाओं की भी दौड़ थी, उनको सम्मानित किया गया। और सभी ने पूरे गांव के सहयोग से ये जो हमारा प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, बहुत हर्ष से मकर संक्रांति का संपन्न हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हरियाणा के रेवाड़ी में श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से मॉडल टाउन स्थित हिंदू हाई स्कूल में 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस मौके पर आयोजन में 17 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। बता दें कि अब तक यह ट्रस्ट 503 जोड़ों का विवाह करा चुका है और ये इस ट्रस्ट का आयोजित किया गया हुआ 23वां सामूहिक विवाह समारोह है। हम सेवा समिति में मैं ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा हूँ और जैसा आपको पता है पिछले 22 साल में हम लगातार ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं सामूहिक विवाह का और ये 23वां साल है और इस बार 17 जोड़े इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिनका सामूहिक विवाह होने जा रहा है। ये हर साल पिछले 22 साल से ये 23वां साल है, पिछले 22 साल से लगातार किया जा रहा है। अभी तक कितने जोड़ों का विवाह? 503 जोड़ों का शादी आज से पहले तक हो चुकी है और 17 इसमें और जुड़ जाएंगे, 520 जोड़े हो जाएंगे अब तक। स्वागत है। जिनके गले मारते वो गले मारता।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।